Welcome to CM Tuition Classes. Aim high, score higher. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर सेम ट्यूशन क्लासेस। बेसिक्स टू एडवांस लेवल का मैथमेटिक्स का जो सीरीज चल रहा था, जो 5th नंबर लेक्चर्स है, ये देख लो अच्छे तरीके से। ठीक है, आज हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो जिस टॉपिक के बारे में आज करेंगे मैथ, वो है परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज के बारे में करना है हम लोगों को। तो देखो स्टूडेंट्स, सपोज किसी परसेंट मतलब देखो, ये जो परसेंटेज का जो मैथमेटिक्स है, इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है हमारा प्रैक्टिकल लाइफ, रियल लाइफ में भी बहुत एप्लीकेशन है। किसी भी चीज़ खरीदने जाओगे उसमें भी परसेंटेज वो होता है ना, किसी के ऊपर कोई प्रोडक्ट के ऊपर 10% है डिस्काउंट है, किसी के ऊपर 10% प्रॉफिट हुआ, किसी को 5% लॉस हुआ है, तो किसी के ऊपर डिस्काउंट दे रहा है। तो इसके किसी का सेलिंग प्राइस सपोज यहाँ पर 30% ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, इस टाइप से। तो परसेंटेज का बहुत बड़ा मतलब एप्लीकेशन है। तो इसलिए परसेंटेज हमारा मैथमेटिक्स में भी, जो जिस टाइप से कोई भी स्टूडेंट हो, जो किसी भी CBSE, ICSE, WB, BBSE हो, WBC, ICSE हो, कॉम्पिटिटिव जॉब हो, कोई भी, कि जहाँ पर मैथमेटिक्स है वहाँ पर कैलकुलेशन आ जाता है, घूम फिर के वहाँ पर परसेंटेज आ भी जाता है। तो इसलिए परसेंटेज के बारे में मतलब जो कॉन्सेप्ट वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली कैलकुलेशन के लिए। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये परसेंट, सपोज ये परसेंट मतलब क्या होगा, A/100। ठीक है, अब तुमको पता है 5% मतलब क्या होता है। सपोज तुमको पता है 5% का क्या होगा, 5% मतलब क्या होता है 5/100, बस यही है। अब सपोज तुमको बोले ये वाला डेसिमल में कन्वर्ट कर दो तो कितना होगा, 2 जीरो है ना। डिनोमिनेटर में 100 के जो 100 है 1 के बाद कितना है, 2 जीरो है। तो ऊपर में भी क्या होगा, 5 लिखना है, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए ये ऊपर 1 जीरो दे देना पड़ेगा। अच्छा, तो 5%, 5/100 0.05। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सपोज तुमको पता है 0.37 का परसेंटेज कैलकुलेट करो, 0.37 का परसेंटेज कैलकुलेट करो। तो स्टूडेंट्स, इसका कैलकुलेशन कैसे कैलकुलेट करोगे, परसेंटेज 37, देखो परसेंट यहाँ पर पॉइंट के लिए तुमको कितना मिलेगा, पॉइंट के लिए नीचे 100 मिलेगा, राइट। और यहाँ पर जो परसेंट है इसका भी क्या होगा, नीचे और भी नीचे 100 मिलेगा, तो कितना मिल जाएगा 37/10,000। ठीक है, 37/10,000। तो इसका 0.37 का परसेंटेज अगर कैलकुलेट करोगे तो 37/10,000, तो मतलब यहाँ पर कितना जीरो है, टोटल 4 जीरो है। तो कितना डिजिट के बाद जीरो बटेगा, मतलब डेसिमल बटेगा 1 2, टोटल 4 डिजिट। ठीक है, देखो 4 डिजिट, 4 जीरो है इसलिए 4 डिजिट के बाद, यहाँ पर 2 जीरो था इसलिए 2 डिजिट के बाद, परसेंट मतलब नीचे 100 है। सपोज तुमको पता है कोई एक प्रोडक्ट का प्राइस 1000 है, 1000 रुपीज़। ठीक है, आप उसको ऊपर बोल रहे हैं तुमको 27% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो कितना होगा, तो डिस्काउंटेड प्राइस कितना होगा, तो 2 जीरो का आंसर कर दो, तो कितना होगा 27 × 10 कितना होगा 270 रुपीज़। 270 रुपीज़ तुमको क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा उस प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, इस टाइप से कैलकुलेट करना है जो परसेंटेज का। सपोज इसमें उसका जो ये सिंपल था मैथमेटिक्स का, जो परसेंटेज होगा नीचे 100 होगा, इस तरीके से कैंसिल होगा। ठीक है, और देखो कुछ स्पेशल कंडीशन है, लाइक कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट जॉब में जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो है लाइक सपोज एक रेक्टेंगल है, राइट, इसका रेक्टेंगल है, इसका लेंथ है और ये ब्रेथ है। तो लेंथ भी इंक्रीज कर रहे हैं, ब्रेथ भी इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा, सपोज लेंथ भी 10 है, एज्यूम कर ले, तो ब्रेथ कितना होगा, एज्यूम कर लेते हैं तुम्हारा ये भी 20 है। ठीक है, लेंथ 20 है, ब्रेथ तुम्हारा 10 है। तो इसमें फॉर्मूला व्हेन लेंथ इज इंक्रीज बाय 10% एंड ब्रेथ इज ऑल्सो इंक्रीज बाय 10%, तब क्या होगा 20 + 10 + 20 × 10/100, ये फॉर्मूला है। 0 0 कैंसिल, तो ओवरऑल कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 30, 10 + 20 30 + 2 32%। देखो तुमको शायद लाएगा नहीं, 10% इधर 20% इंक्रीज हो रहा है लेंथ, और यहाँ पर 10% तो 30% नहीं 32% होता है। लेंथ भी इंक्रीज हो रहा है, ब्रेथ भी इंक्रीज हो रहा है, तो लेंथ 20 प्लस ब्रेथ कितना है 10, तो +20 × 10/100, तो कितना आएगा 32%। फिर से अगर तुमको ये बताया गया, देखो ये वाला देख लो, इसके बाद में दूसरा वाला, सपोज यहाँ पर बताया नहीं
दोनों डिक्रीज हुआ, लेंथ ब्रेथ दोनों डिक्रीज हुआ, ठीक है, दोनों कंडीशन। तो क्या होगा 20 प्लस 10 20 प्लस 10 माइनस 20 इंटू 10 बाई 100। सपोज लेंथ भी डिक्रीज हो रहा है 20%, ब्रेथ भी डिक्रीज हो रहा है 10%, तो कितना होगा 30 माइनस 0 0 कैंसिल, तो कितना होगा 2 28%। ऐसा नहीं होगा तो 30% इसका मतलब डिक्रीज हो जाएगा, ये तुमको समझना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद सपोज तुमको ये बताया, ये फॉर्मूला है, लेंथ इंक्रीज हो रहा है लेकिन ब्रेथ डिक्रीज हो रहा है, तो क्या करोगे प्लस 20 माइनस 10 माइनस 20 इंटू 10 बाई 100, ठीक है। सपोज तुमको बताया लेंथ इंक्रीज हो रहा है 20%, ब्रेथ डिक्रीज हो रहा है 10%, तब ओवरऑल कितना इंक्रीज और डिक्रीज हुआ, तब कैसे कैलकुलेट करोगे ऐसा। तो 20 माइनस 10 कितना है 10 माइनस 2 कितना होगा 8%, ऐसा होता है, ठीक है 8%। सपोज अब बताया लेंथ डिक्रीज हो रहा है लेकिन ब्रेथ इंक्रीज हो रहा है, तब उसी कंडीशन में क्या होगा, लेंथ डिक्रीज हो रहा है माइनस 20 प्लस लेंथ इंक्रीज हो रहा है प्लस 10 माइनस क्या होगा, एक डिक्रीज एक इंक्रीज होगा तो हमेशा यहाँ पर फॉर्मूला में क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा, ठीक है 20 इंटू 10 बाई 100, याद रखना, ठीक है। तो दोनों डिक्रीज हो रहा है, तो 20 प्लस 10 माइनस 20 बाई 10 इंटू 20 इंटू 10 बाई 100, इस तरीके से हो रहा है। एक इंक्रीज हो रहा है एक डिक्रीज हो रहा है, तो इस तरीके से होगा, दोनों इंक्रीज हो रहा है इस तरीके से होगा, एक डिक्रीज हो रहा है दूसरा इंक्रीज हो रहा है इस तरीके से होगा, ठीक है। तो इसका कैलकुलेट करो, क्या आ जाएगा माइनस 20 प्लस 10 माइनस 10 और इधर माइनस 2 कितना आएगा माइनस 12%। कितना ओवरऑल जो डिक्रीज हो रहा है कितना हो रहा है यहाँ पर माइनस 10 माइनस 2 माइनस 12%। तो जो चारों कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3 एंड कंडीशन नंबर 4, यहाँ पर दोनों इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर दोनों डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर लेंथ इंक्रीज हो रहा है ब्रेथ डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पर लेंथ डिक्रीज हो रहा है ब्रेथ इंक्रीज हो रहा है, इसी तीनों कंडीशन है। ये जो फॉर्मूला है याद रखना, ठीक है, ये तुम्हारा कॉम्पिटिटिव के इसके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आता है। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स और एक कॉन्सेप्ट, लाइक तुमने कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए गया है मार्केट में, वहाँ पर देखा गया जो प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो चुका है, तो तुम्हारा कंजम्पशन, तो प्राइस तुम्हारा रुपीज़ से है, सपोज तुम 1000 रुपीज़ लेके गया मार्केट में, तुमको कुछ खरीदना है, लेकिन देखा गया उसमें 8% उसका जो प्राइस है वो इंक्रीज हो चुका है, तो लेकिन तुम्हारा रुपीज़ खरीदना तुमको 1000 रुपीज़ का, तो जो कमोडिटी जो परचेस करोगे उसका जो कंजम्पशन वो क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा। कितना डिक्रीज होगा R बाई 100 प्लस R इंटू 100, ठीक है फॉर्मूला। सपोज 10% अगर इंक्रीज होगा तो 10 बाई 100 प्लस 10 इंटू 100, इसमें क्या आ जाएगा 10 इंटू 100 बाई 110, 0 0 कैंसिल, तो ये वाला 100 बाई 11, तो 9 ऑफ 1 बाई 11%, इस तरीके से करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। सपोज फिर दूसरा दिन और एक दिन मार्केट में तुम लोग गया है, तो वहाँ पर देखो क्या करें, जो प्राइस क्या हुआ 8% क्या हो गया और 20% सपोज डिक्रीज हो चुका है, तो तुम्हारा पास 1000 रुपीज़ ही है, तो यहाँ पर तुम्हारा कंजम्पशन क्या होगा ज़्यादा होगा, राइट। तो इसमें 20% सपोज तुम्हारा डिक्रीज होगा, तब क्या होगा 100 माइनस 20 इंटू 100, तो क्या आ जाएगा 20 बाई 80 इंटू 100, 0 0 कैंसिल, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 2 6 को काटो 50, तो 25%, कितना आएगा 25%। 25% तुम्हारा जो प्रोडक्ट खरीदते हो उसका रेट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 20% सपोज तुम्हारा प्राइस डिक्रीज हुआ, लेकिन तुम्हारे पास 1000 रुपीज़ हैं, उसके हिसाब से सपोज ये वाला फॉर्मूला लगा लेना, तो क्या होगा 20 बाई कितना परसेंट तुम्हारा कंजम्पशन इंक्रीज होगा, तो 20 बाई 100 माइनस 20 इंटू 100, यहाँ पर भी परसेंटेज के हिसाब से बोला है, ठीक है, 1000 के रुपीज़ के हिसाब से नहीं बोला है। तो इस टाइप से तुमको जो परसेंटेज का जो सारा का सारा मैथ सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है परसेंटेज।
इस तरीके से कर लो। कोई भी किसी का अगर कोई टॉपिक में यहाँ पर डाउट रहेगा तो मुझे बता देना, और इसमें लाइक शेयर कमेंट भी कर देना, और हमारा जो चैनल है इसको भी सब्सक्राइब कर देना। चलो भाई, परसेंटेज का आई थिंक इसके बाद कोई डाउट नहीं रहेगा। कोई डाउट रहेगा तो मुझे बता देना मैं कमेंट सेक्शन में, और एक बार इसको क्लियर करने का ट्राई करूँगा। चलो भाई, टाटा, थैंक यू।